Hey everyone, welcome in this channel. Today we are doing our chapter number 9 Geometry. आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि मैथ कितना भी कर लो बट अगर हम ज्योमेट्री का चैप्टर नहीं करते हैं तो इट मीन्स हमने कुछ भी नहीं सीखा है। तो आज ज्योमेट्री के चैप्टर में हम सबसे पहले देखेंगे कि लाइन क्या होती है, क्योंकि ज्योमेट्री का आपको पता है कि बिना स्केल के लाइनें लगाना, अगर स्केल के साथ भी लगा रहे हो तो लाइनें हम किस किस तरीके की लगाते हैं, इन सारी चीज़ों को आज हम किस में सीखेंगे, हमारे चैप्टर नंबर 9 में। सबसे पहले हम चैप्टर में देखते हैं पॉइंट। सबसे पहला होता है पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? अ पॉइंट इज एन एग्जैक्ट लोकेशन। एक एग्जैक्ट लोकेशन होती है लाइक दिस। अगर मुझे यहाँ पर पॉइंट लगाना है और यहाँ से यहाँ दूसरा मुझे पॉइंट लगाना है तो ये क्या है? मेरी एग्जैक्ट लोकेशन है। किसी भी प्लेन चीज़ पे जब हम डॉट लगाते हैं तो उसको बोला जाता है पॉइंट। लाइक दिस मैंने 2 पॉइंट लगाए हैं, ए और बी। तो इसीलिए ये जो डॉट होता है ये रिप्रेजेंट किसको करता है? पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। तो इट मीन्स पॉइंट क्या होता है? एक छोटे से डॉट को बोलते हैं जो हम एग्जैक्ट लोकेशन में लगाते हैं। सेकंड नंबर पे आता है आपका लाइन। अब यहाँ पे हम लाइन में देखते हैं कि लाइक दिस लाइन क्या होती है? लाइन के अंदर 2 पॉइंट होते हैं और जो क्या होते हैं? एंडलेस पॉइंट होते हैं, जिनको हम कितना भी बढ़ा सकते हैं और हम कितना ही उसको घटा सकते हैं। लाइक दिस मैंने यहाँ पे एक लाइन लगाई, ऐसे दोनों तरफ एरो लगा दिए। दोनों तरफ एरो लगाने का मतलब है मैं इस लाइन को जितना चाहे आगे की तरफ बढ़ा सकती हूँ या फिर मैं इसको इधर की तरफ भी बढ़ा सकती हूँ। तो इसको बोला जाता है लाइन। आप हमेशा स्केल से लगाइए। इस तरीके से मैंने लाइन लगाई और मैंने एरो का निशान लगा दिया। इट मीन्स मैं इसको दोनों तरफ से बढ़ा सकती हूँ। तो लाइन क्या होता है? एक ऐसे पॉइंट, एंडलेस पॉइंट होते हैं जिसका कोई भी एंड नहीं होता। इस लाइन को मैं कहीं तक भी आगे बढ़ा सकती हूँ और इधर से भी मैं इसको बढ़ा सकती हूँ। इसके बाद थर्ड नंबर पे आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का मतलब होता है 2 ऐसे पॉइंट जो क्या होते हैं? फिक्स होते हैं, जिस लाइन को ना तो आप इधर की तरफ बढ़ा सकते ना इधर बढ़ा सकते। लाइक दिस मैंने 2 पॉइंट लगाए, 2 डॉट लगाए और इनको आपस में मैंने मैच कर दिया। अब आप इस लाइन को ना तो इधर बढ़ा सकते और ना ही आप इधर बढ़ा सकते हो, तो इसको बोला जाता है लाइन सेगमेंट। लाइन और लाइन सेगमेंट में यही डिफरेंस होता है कि आप लाइन को दोनों तरफ से जितना मर्जी आगे पीछे बढ़ा सकते हो, लेकिन लाइन सेगमेंट आपका क्या रहता है? एक जगह पर फिक्स रहता है कि आपको अगर 5 इंच की लाइन लगानी है तो इट मीन्स आपको 5 इंच की ही लगानी है, आपको 6 नहीं करना है। इसके बाद हमारा आता है रे। लाइक दिस आपने सन रे देखी होगी। रे मीन्स सूरज से निकलने वाली किरणें। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि सूरज की किरणें जब आती हैं तो क्या वो वापस चली जाती हैं? क्या पीछे की तरफ वापस जाती हैं? या फिर हमारे कमरे में कहीं से भी रोशनी आ रही है तो क्या वो रोशनी पीछे की तरफ जाती है? नहीं। आप ये एक्सपेरिमेंट रात के टाइम में रोशनी से करके देखना कि जहाँ आपकी लाइट जल रही होती है वो रोशनी बिल्कुल सीधी आगे की तरफ आती है, न कि मुड़कर पीछे की तरफ जाती है। तो ऐसे पॉइंट जो केवल एक तरफ से आगे बढ़ते हैं,
लाइन में क्या होता है, दोनों तरफ से आगे बढ़ सकते हैं, बट रेज के अंदर क्या होता है, केवल एक तरफ से बढ़ा जाता है। ये एरो हम इसीलिए लगाते हैं क्योंकि आपने देखा होगा जहाँ भी आप लोग जाते हो, रास्ते में अगर कोई घुमाव आता है तो वहाँ पर ऐसा एरो लगा होता है कि ये रास्ता इधर को जाता है। तो इट मीन्स रेज क्या होती हैं, जिसमें एक पॉइंट तो एंडलेस होता है, सॉरी एंडिंग पॉइंट होता है, और दूसरा एंडलेस होता है जो कितना भी आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये थी हमारी पॉइंट, लाइन, रे, लाइन सेगमेंट। इसके बाद जैसे ही आपको क्या बनाने के लिए दिया जाएगा, जैसे ट्रायंगल बनाना है आपको, तो आप इस तरीके से जो लाइन लगाते हो, इन लाइन को क्या बोला जाता है, इन लाइन को बोला जाता है, इसको बोला जाता है स्लैटिंग लाइन, स्लैटिंग लाइन। इसके बाद जो हमारी लेटी हुई लाइन होती है, इस लाइन को बोला जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन। इसके बाद हमारी ये लाइन कहलाती है वर्टिकल लाइन। इस तरीके की लाइन कहलाती है कर्व्ड लाइन। यहाँ पे हमें 2 लाइंस दी गई हैं जो एक पॉइंट पे कट कर रही हैं। हमने इसको नाम दिया AB और MN, और जो ये पॉइंट बीच में आ रहा है ये है O। जब 2 लाइन एक पॉइंट पे कट करती हैं तो उसको बोला जाता है इंटरसेक्टिंग लाइन। अब मैंने यहाँ पे आपको जो जो भी लाइन बताई है आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। ये है पॉइंट जिसको हम डॉट के तौर पे लगाते हैं। फिर आता है हमारा लाइन। लाइन क्या होती है, जिसको हम दोनों तरफ से क्या कर सकते हैं, आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं। लाइन सेगमेंट क्या होता है, बिल्कुल एंडिंग पॉइंट होते हैं जिस लाइन को ना आप आगे बढ़ा सकते, ना इधर से ना उधर से। रे होता है जो एक तरफ चलती हैं और इनका एक तरफ एंडिंग पॉइंट होता है और एक तरफ एंडलेस पॉइंट होता है। इसके बाद जो ये तिरछी लाइन आती हैं इनको बोला जाता है स्लैटिंग लाइन। ये हमारी कहलाती हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हमारी कहलाती हैं वर्टिकल लाइन। और इस तरीके से जो घुमाव आता है ये कहलाता है हमारा कर्व लाइन। और जब 2 लाइन एक ही पॉइंट के ऊपर कट करती हैं तो इनको बोला जाता है इंटरसेक्टिंग लाइन। अब इसके बाद देखते हैं हम हमारी एक्सरसाइज को। जो जो भी हमने अभी पढ़ा है वो सारा हमारी एक्सरसाइज में दिया हुआ है। सबसे पहले आप ये देखिए कि इसमें जो 2 पॉइंट हैं, ये दोनों पॉइंट क्या है, एक जगह फिक्स है, यहाँ पे कोई एरो नहीं लगा हुआ। इट मीन्स ना आप इसको इधर बढ़ा सकते हो और ना ही आप इसे इधर बढ़ा सकते हो। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है लाइन सेगमेंट। अब यहाँ पे 2 पॉइंट के बावजूद भी एरो लगे हुए हैं, इट मीन्स ये दोनों तरफ से लाइन बढ़ जाएगी। तो ये हमारी क्या कहलाती है, लाइन कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट मैंने अभी आपको बताया कि एक पॉइंट फिक्स होता है और एक पॉइंट पे एरो लगा हुआ है, इट मीन्स ये आगे की तरफ बढ़ सकता है। तो इसको बोलते हैं रे और इस डॉट को बोला जाता है पॉइंट। नेक्स्ट हमें दे रखा है क्लासीफाई द गिवन फिगर एज अ रे, लाइन और लाइन सेगमेंट, ऑल्सो नेम देम। यहाँ पे हमें कुछ फिगर्स दी गई हैं। इन फिगर में हमें बताना है ये लाइन है, रे है या फिर लाइन सेगमेंट।
अभी मैंने आपको बताया है, आप बहुत आराम से इन सब के नेम बता सकते हो। जैसे यहाँ पे एक तरफ एरो बढ़ रहा है, इट मीन्स एक तरफ जिसमें एरो होता है वो क्या होती है, रे। रे क्या है हमारी, एक्स और वाई। इसके बाद इसके दोनों पॉइंट फिक्स है, तो ये क्या है हमारी, ये है हमारी लाइन सेगमेंट, और लाइन सेगमेंट का नाम क्या है, एम एन। इसके बाद नेक्स्ट हमें सेम उसी तरीके से दे रखे हैं दोनों पॉइंट, तो ये भी हमारी क्या है, लाइन सेगमेंट है, पी क्यू। नेक्स्ट यहाँ पे दोनों तरफ एरो लगे हुए हैं, इट मीन्स ये आगे की तरफ बढ़ रही है, तो इसको हम बोलते हैं लाइन ए एंड बी। इसके बाद नेक्स्ट दोनों तरफ से फिर बढ़ रही है ये, तो ये भी क्या है हमारी लाइन है, सी डी। इसके बाद यहाँ पे जो पॉइंट दिए गए हैं वो एक तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये क्या है हमारी रे है, ओ पी। इसके बाद नेक्स्ट है नेम द रेज एंड लाइन सेगमेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें ये बताना है कि कौन सी तो रे है और कौन सी है लाइन सेगमेंट। अब आपको रे पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि रे एक तरफ चलती है। तो यहाँ पे ए और बी हमें सबसे पहले बतानी है रे। रेज कौन कौन सी हैं, रेज के नेम लिखने हैं हमें, ए बी, इसके बाद डी और ई, डी और ई, ये क्या है हमारी, ये है हमारी रे। इसके बाद हमसे पूछा है लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट होता है जिसकी लाइन फिक्स हो चुकी होती है, तो बी एंड सी और सी एंड डी, तो ये क्या है हमारे लाइन सेगमेंट है। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है, सबसे पहले हमें रेज बतानी है, ए और डी, ए एंड ई, ये तो है हमारी दोनों रे। इसके बाद हमें बताना है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट ए बी, बी सी, सी ए, ये क्या है हमारी लाइन सेगमेंट है। इसके बाद नेक्स्ट हमें यहाँ पे दे रखा है, अब आप यहाँ देखिए टी से लाइन उधर जा रही है, इट मीन्स ये हमारी रेज है, टी एंड पी, टी एंड क्यू, यू आर, यू एस, ये है हमारी रेज। इसके बाद हमें बताना है लाइन सेगमेंट, और लाइन सेगमेंट हमारा कौन सा है, टी यू, ये है हमारा लाइन सेगमेंट। ये थी हमारी एक्सरसाइज 9A। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन दबा लीजिए, ताकि नए आने वाले वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और आप लोगों को वीडियोज़ कैसे लगते हैं, आपके एक कमेंट और एक लाइक से मुझे कोई गोल्ड मेडल नहीं मिल रहा है, बट मेरी थोड़ी सी जो मेहनत है मुझे उसके लिए एप्रिसिएशन मिलता है कि मैंने जो मेहनत की है वो मेरी सफल हुई है या नहीं हुई।